प्रकाश पर्व पर शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने कृषि के 3 कानून वापस लिए जाने की घोषणा की। इस फैसले के बाद किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। देश भर के काश्तकार बीते 14 महीने से कृषि के 3 कानून के विरोध में मोदी सरकार से लड़ रहे थे। इस संघर्ष में करीब 700 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई, मगर सरकार टस से मस नहीं हुई। हालांकि अब यूपी समेत 5 राज्यों में असेंबली चुनाव सर पर हैं, तो मोदी सरकार की समझ में आया कि अगर कृषि के कानून वापस न लिए गए तो आने वाले चुनाव में उन्हें मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि इस कानून को लेकर किसानों में सरकार के प्रति गहरी नाराजगी है। आज यही वजह है कि शुक्रवार की सुबह पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में न सिर्फ गलती स्वीकारी, बल्कि उन्होंने सरकार के कृषि के कानून को वापस लेने का ऐलान भी किया। यह फैसला आने के बाद इंडिया ने सत्ता और विपक्ष के नेताओं तथा किसानों से खास बात की, तो उन्होंने अपनी मिली जुली प्रतिक्रियाएं दी और कहा कि सरकार ने किसान हित में या फिर विधानसभा चुनाव की मजबूरी के चलते यह फैसला लिया है। आइए जानते हैं वह क्या बोले। तमाम विरोधी दलों ने किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने का काम किया था। किसान आंदोलन के नाम पर देश में प्रदेशों में अराजकता फैलाने का काम किया था। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सहृदयता दिखाते हुए किसानों के पक्ष में ये कानून वापस लेने का फैसला किया है। इसके लिए मैं उनको, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। इससे किसानों को क्या फ़ायदा हो? कोई फ़ायदा नहीं है किसानों के फायदे का तो प्राविधान प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानूनों में किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी 30 साल की राजनीतिक कैरियर में कोई भी किसान आंदोलन और कोई भी किसान नेता जब उससे बात होती थी तो उसकी सबसे पहली डिमांड यही होती थी कि जिस तरह से व्यापारी अपने उत्पाद का मूल्य खुद तय करता है, उसी तरह से किसानों को अपने उत्पाद का मूल्य तय करने का अधिकार होना चाहिए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये नए कृषि कानून बिल लाकर इसी बात की तो परमिशन दी थी, इसी बात की तो कानून बनाया था कि किसान अपना उत्पाद किसी भी दाम पे, महंगे से महंगे दाम पे और किसी भी बाज़ार में कहीं भी बेच सकता है। यही तो था उस कृषि बिलों में, और क्या था। न जाने कितने किसानों की बलि लेने के बाद उसके बाद अब वो कानून वापस लेना चाहते हैं। अच्छी बात है, अगर वो कानून वापस ले रहे हैं तो अब भी ले लें वापस। चुनाव करीब है, इसी को देखते हुए वापस लेने की तैयारी में है, लेकिन इसके साथ में जो किसानों की और भी समस्याएं हैं उनका भी समाधान करें। एमएसपी के बारे में भी इनको देखना चाहिए। आज बिल वापसी की बात कही है, आज 1 साल होने जा रहा है। किसान इतना परेशान होने के बाद, इतना पत्रकारों से लेके किसान तक पूरा जाड़ा, गर्मी, बरसात सब कुछ झेलता रहा, बाहर पड़ा रहा, और जब वापस लेना हुआ तो इनको इतना झेलने के बाद, इतना परेशान करने के बाद वापस लिया गया है। ठीक, अच्छा है, वापस लिया गया है, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन कहीं न कहीं किसानों के साथ इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, तो कहीं न कहीं ये बहुत अच्छा नहीं था। और अभी भी आज कहा गया है सदन में, जो हमारा पास होके आता है, ठीक है ना, उसके बाद ही हम लोग मानेंगे कि हाँ, एकदम पूरी तरह से वापस लिया गया है। बाकी अभी देखा जाए तो जितना इस दौरान किसानों के साथ जितना गलत हुआ है, इतना प्रताड़ित किए गए हैं, तो कहीं न कहीं अगर इसको पहले ही ले लेना चाहिए था, ताकि इससे किसानों की जो नुकसान हुआ उस नुकसान से बच सकते थे। क्या ये भाजपा का चुनावी स्टैंड है? देखिए, ये निश्चित है, चुनाव आ रहा है, सही से चुनाव सामने आ रहा है। चुनाव को देखते हुए ये बिल वापस लिया गया। अभी बोला गया है, वापस अभी नहीं हुआ है, तो कहीं न कहीं ये चुनाव के चलते ऐसा हुआ है, और इसे जनता जान रही है पूरी तरह से। विपक्ष को एक मजबूत मुद्दा था, लेकिन ये मुद्दा हो जाने से क्या असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, देखिए, हम लोग किसान के साथ में हैं, और किसान के साथ जो गलत हो रहा है आज भी हम लोग देख रहे हैं। गांव में हम लोग जा रहे हैं, किसान को आज गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा अच्छा, न तो किसान को धान का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इस समय डीएपी नहीं मिल पा रही, उसकी बुआई चल रही है। किसान वैसे ही परेशान है, परेशान होने के बाद ऊपर से बिल लाते जा रहे थे। तो कहीं न कहीं ये जो वापस किया गया है, तो कोई एहसान नहीं किया है,
ये कोई किसान को एहसान नहीं किया है, किसान को तो परेशान किया गया, परेशान करने के बाद उसको किया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं ये बीजेपी ने ही जबरदस्ती का कानून लादने बाद आज वापस किया है, कहा है वापस करने को, और निश्चित वापस ले। किसान के साथ हमारा जो किसान जाता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मुहैया कराने की जरूरत है किसान। देखिए, हम लोग संघर्ष के आदि समाजवादी। मोदी जी ने कानून वापस लिए हैं। अब ये बहुत बड़ा सवाल इस बात का उठता है कि वो कह रहे थे कि इसमें कुछ काला है ही नहीं, और अगर काला था नहीं तो कानून वापस क्यों लिए गए? इसकी जवाबदेही भी प्रधानमंत्री जी की बनती है और केंद्र की सरकार की बनती है। काले कानून वापस लेने से किसानों का भला नहीं होने वाला। हकीकत में जो है, जो किसान आज की तारीख में जिस चीज़ की मांग कर रहा है, पार्लियामेंट में जब तक जो है ये किसानों के बिल वापस नहीं लिए जाएंगे, कानून वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक जवानी हमने ये लुटा दिया, हमने ये बांट दिया, इससे जनता गुमराह होने वाली है। काले कानून वापस लिए हैं, पार्लियामेंट में इसका मोटिवेशन करें, वहाँ से जो है कानून वापस लें, वो संवैधानिक व्यवस्था के तहत, और एमएसपी रेट जो किसानों की मांग आज भी बरकरार है उसको फिक्स करें। जब तक ये सब फिक्स नहीं करेंगे तब तक ये देश की जनता और ये देश का अन्नदाता बहकावे में आने वाला नहीं। चुनाव के पर्पज़ से अगर देखा जाए तो बहुत सराहनीय कार्य है, क्योंकि जो हमारे किसान भाई थे, हमको किसान ही भाई कहा जाएगा, उस पर लगभग 8-9 महीने से बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे थे। उसको देखते हुए ये बिल लिया गया, ये सराहनीय कदम है और 2022 के चुनाव में इसका हमको लाभ भी मिलेगा। ये अच्छा कदम है मोदी जी। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा उन्हें, किसानों को? किसानों को फ़ायदा क्या, जो पुराने बिल थे अगर वो बिल अच्छे होते, सही होते, तो नए बिल लाने की आवश्यकता क्या थी। इससे हमको नहीं लगता किसानों को कोई विशेष लाभ मिलेगा। बड़ा अच्छा निर्णय लिया है, काफ़ी समय बाद लिया गया निर्णय, लेकिन उचित निर्णय है। और यही निर्णय अगर पहले ले लिया जाता तो बहुत सी घटनाएँ बच जाती और जो किसानों का शोषण हुआ है वो बच जाता। खैर, देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है। फिलहाल तीनों बिल वापस ले लिए हैं और उसकी शीतकालीन सदन में जो घोषणा होगी उसके बाद ही हम लोग इसको कुछ कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है, तब भारतीय जनता पार्टी को किसानों की याद आई है। किसानों का कानून वापस लिया गया है। आप बताइए, 11 महीने से ऊपर किसान धरने पे बैठा था, तमाम किसानों की मौतें हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी का भी एक ट्वीट या एक बयान नहीं आया कि किसानों को हम श्रद्धांजलि देते हैं। आज आप किसानों को याद करते हैं। डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए, डाया यूरिया के दाम बढ़ा दिए गए, तब आपको किसान नहीं याद आता है? आने वाले समय में अब किसान समझदार हो चुका है, इसका जवाब 2022 में ज़रूर मिलेगा। जो वापस लिया गया, हमारे हजारों के किसान जो शहीद हुए, संघर्ष किया, ये कोई अभी वापस तो नहीं हुआ है। जब वास्तविकता, जब वो बिल संसद में पेश करें उसके बाद जो वापस ले, क्योंकि ये चुनावी स्टैंड है और ये झूठे वोट हैं। गांव में आज जैसे डीजल के दाम बढ़ाएं और उसके बाद 50 रुपया बढ़ाएं, 20 रुपया, 15 रुपया वापस लिए, पेट्रोल के दाम बढ़ाएं, बेहताशा महंगाई वृद्धि करके उसमें से जैसे कुछ वापस ले लेते हैं। जैसे गैस के दाम जो है बढ़े हैं और उसके बाद जो अभी 950 रुपये पार हो गया था, अगर वो 50 रुपया वापस ले लें तो ये तो केवल गुमराह करने की बात है। केवल जो है इनका काम है गुमराह करना। आम किसान बिल की वापसी से सपा को क्या ऐसा वापस तो अभी हुआ नहीं है। जब वो संसद में जो है उसको यदि वापस करते हैं, बिल वापस करें, तब तो मान लिया भरोसा, इनकी बात का कोई भरोसा तो है नहीं। जनता, तब आप लोग प्रसन्न होंगे? नहीं, प्रसन्न तो स्वाभाविक है। हमारी जंग है, किसानों की लड़ाई है और जो है किसान जो संघर्ष किए हैं, आज जो है इतना संघर्ष किए हैं, बहुत सारे किसान शहीद हुए हैं। आज देख लीजिए लखीमपुर का कांड, इसी का तो परिणाम है।
तो बहुत सारे किसान जो है उसमें हमारे जान गंवा दिए, और इसमें इनका कौन सा हिसाब है? वो तो अगर नहीं लेते तो हम लोग निरंतर संघर्ष हमारे किसान यूनियन के लोग कर रहे थे, ये तो इनकी मजबूरी थी। मैं प्रधानमंत्री के फैसले से इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि देर से लिया गया हुआ फैसला है ये। इतना सोचने के बाद उन्होंने फैसला लिया, जब तक हमारे कई किसान मतलब 600-700 के करीब किसान शहीद हो चुके हैं। और ये एक चुनावी फंडा है इनका। ये सोच रहे हैं कि चुनाव नज़दीक आ गया है तो किसानों को लुभावित कर लेंगे हम, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा है कि हम लोग हमेशा संघर्ष करते रहे और करते रहेंगे। जब तक एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं लाते हैं तब तक हम इस फैसले से नाखुश रहेंगे। कृषि के कानून को वापस लेने के बाद किसानों ने बताया कि कहना यही है कि उसको जो है कि सरकार उनके पीछे जा रही है, इस वजह से उसने कानून वापस लिए हैं। और उसने दिखावा किया है कि सिख कौम के गुरु नानक देव की जयंती के ऊपर लोग दिखावा किया उसने जीतने के लिए। ऐसे जीत नहीं पाएंगे वो। इलेक्शन हारने का मौका आ गया था, इसलिए इन्होंने मतलब ये कर रहे हैं कि हम कानून वापस ले रहे हैं। और जितने भी जो लोग कहते थे कि ये किसान नहीं है, खालिस्तानी हैं या पाकिस्तानी हैं, उनके मुंह पर क्या आज बीत रही होगी? उनके मुंह पर ये बीत रही हो कि सब किसान हैं। इनको जब किसान है तो इनसे कोई किसान वही कोई इनसे लिया जाता है इंतखाब, पता चलता है कि कौन है। वो सब लोग किसान हैं। ये केवल एक डर था केवल मोदी का? ये मोदी का केवल डर था। वो बना रहा था कि एक खालिस्तानी है, पाकिस्तानी हैं, ये किसान नहीं हैं। जितने वहाँ दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं ये सब किसान ही किसान हैं। इनमें कोई आदमी दूसरा नहीं है। किसान है, व्यापारी है और मजदूर है। भाजपा को हार का बुरी तरह डर था, इस वजह से ये कानून वापस हुए हैं, क्योंकि 10 से 11 महीने हो चुके हैं। किसान लगातार 600-700 शहीद हो चुके हैं और अभी तक इनके बारे में मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। और आज एकदम से चुनाव नज़दीक देख के 2-3 महीने रह गए हैं चुनाव में, इस वजह से इन्होंने तुरंत कानून को रिपेल करने का मन बना लिया। लेकिन इससे किसानों की वोट इनको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अभी एमएसपी गारंटी का कानून नहीं बना पा रहे हैं। और जब तक कानून बनेगा नहीं एमएसपी पर, तब तक बिल्कुल भी आंदोलन भी वापस नहीं होगा। जो बिल वापस होने की बात हो रही है, इस पर किसान तो काफी दिनों से आंदोलित थे, लेकिन बिल में किसानों की वास्तविक मांग थी कि अनाज के मूल्य की गारंटी एमएसपी, यदि एमएसपी लागू नहीं की जाती तो किसानों को वास्तविक अधिकार नहीं मिलेगा और बिल वापसी का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। न तो किसानों का किया हुआ बलिदान ही उन्हें सार्थक रूप से प्राप्त होगा। किसानों के बलिदान की असली परिणति होगी जब भारत के किसानों को उनके अनाज मूल्य की एमएसपी की गारंटी प्राप्त। ये सरकार द्वारा बहुत ही देर से लिया हुआ सही फैसला है। हम इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं। इतने हमारे भाई बहन शहीद हुए हैं, उनकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। कितने दिनों तक धरना प्रदर्शन चला, उनके घरों का कामकाज को कितना नुकसान हुआ, कितना हमारे शहरों का नुकसान हुआ। क्या सरकार को पहले ये नहीं मालूम था कि हमको ये रद्द करने पड़ेंगे? आज से कुछ दिन पहले ही कर देना चाहिए था। अरे हमको यह लाभ नहीं है किसानों को जो है, और इससे लाभ क्या है? और जो कि है जो खेती बाड़ी जो है सब ऐसे पर ही रहते, खाद पानी कुछ मिलता नहीं है और इससे हमको कोई लाभ नहीं है। ये जो लेना था पहले ले लेते, अब चुनाव के टाइम जो है अब ये वापस कर रहे हैं तो इससे हमको कोई लाभ नहीं है। देखिए कि चुनावी रणनीति के तौर पर उन्होंने अपना बिल वापस लिया, लेकिन बहुत देर कर दी उन्होंने, जिससे अब यूपी इलेक्शन है, यूपी इलेक्शन के मद्देनजर इन्होंने बिल वापस लिया है। और अगर ये पहले कर लेते तो इनको फ़ायदा भी होता, और जो ये 1-1.5 साल से गाज़ीपुर बॉर्डर या दिल्ली बॉर्डर किसानों ने सीज कर रखा था, जो अपनी थू करवा ली, मतलब जिसको कहा जाए कि का बरसे जब कृषि सुखानी। जब इनका सब कुछ बिगड़ गया तब इन्होंने ऐसा किया है, इसमें इनका कोई फ़ायदा नहीं। और वापस ले लिया है तो ठीक है, अब किसान हित की बात है, अब विचार किया जाएगा जो कुछ भी है। अरे अब माफ़ी मांगने देखिए, ऐसा है कि कितने लोगों की हत्या हो गई, कितने मर गए बेचारे, कितने बगैर उसके दंगे बवाल सब हुए, जैसे लखीमपुर दंगा हो गया। तो अगर ये सब पहले हो जाता तो ये स्थितियां शायद ना होती उत्पन्न। और अब माफ़ी मांगी तो माफ़ तो पब्लिक वैसे भी कर रही है। गवर्नमेंट ने अपनी मनमानी, अपनी जिद और एक जो है अपने
मतलब अपने ही उस पर अड़ी रही, जिससे सब नुकसान हुआ है पब्लिक का बहुत ज़्यादा है। और किसानों के हित में कोई विशेष इन्होंने नहीं किया कि जब से गवर्नमेंट आई है तो किसान कंटिन्यू झेल ही रहा है, चाहे महंगाई हो चाहे जो कुछ भी हो। और किसान के हित में कोई विशेष गवर्नमेंट ने नहीं किया। 2000 रुपये दे रहे हैं तो डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसको अगर लेना चाहिए था मोदी जी को तो ये पहले ले लिया होता तो हम लोग को ये भुखमरी जो ये समस्याएं किसान के आगे आई हैं, जो किसान आत्महत्या कर चुके हैं, ये शायद ना करते। इससे अच्छा इन्होंने पहले लिया होता तो आज किसान की स्थिति अच्छी होती। और इसमें खाद पानी पाँच जो भी मिल रहा है बहुत दिक्कतों से मिल रहा है और रेट सबके महंगे होते जा रहे हैं। किसान का जो भी सामान जा रहा है वो सस्ता जा रहा है। तो इससे मुझे नहीं लगता कि अब इन्होंने अच्छा किया। इससे पहले अगर ये कार्य किया होता तो शायद किसानों के हित में होता। और चुनाव जब आता है तब हर चीज़ आदमी को याद आने लगती है, अब किसान के प्रति चलिए, अब ये करिए वो करिए, इससे क्या फ़ायदा है। चुनाव के समय हर एक चीज़ लेना देना आप सब कार्य चालू कर रहे हैं। पहले इन्होंने कुछ नहीं किया, शायद हमारे देश की जनता और जागरूक हो चुकी होती।